नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा एडवेंचर। बारिश का मौसम मन को प्रफुल्लित करता है। सुहाने मौसम में घूमने का आनंद लेने की हर किसी की इच्छा होती है और बहुत से परिवार अपने आरामदायक वाहनों में घूमने निकल भी जाते हैं। सुरक्षित तरीके से घूमने और बरसात के नज़ारों को सुरक्षित दूरी से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर रोमांच का अनुभव करने के फेर में जान जोखिम में डाल देते हैं और कई बार मौत का सामना करते हैं। रविवार को भोपाल से सटे रायसेन जिले के पर्यटन स्थल महादेव पानी में 17 वर्षीय विधान सेन की साथ भोपाल की 27 वर्षीय सभा हुसैन भी पानी के बहाव में बह गई। दोनों के शव सोमवार को मिले। बीते साल में ऐसे कई हादसे हुए जब देखते ही देखते पानी की चपेट में आकर लोग मौत के मुंह में समा गए। इंदौर में महू के निकट 2011 में पाताल पानी का हादसा अभी तक लोगों के जहन में ताजा है। उससे पहले और उसके बाद भी कई हादसे हुए। सैकड़ों लोगों की जान खतरनाक स्थान पर सेल्फी लेने के चक्कर में जा चुकी है। रविवार को भी पूरे प्रदेश में झरनों और बांधों के आसपास लोगों की भीड़ देखने को मिली। भोपाल के निकट पाताल पानी में 10,000 लोग पहुंच गए। एक युवक बह गया जिसका कोई पता नहीं चल सका। 3 फीट पानी होने के बावजूद लोग रपटे को पार करने की कोशिश करते नजर आए। ऐसे हादसे रोज हो रहे हैं, लेकिन जनता प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टूट पड़ती है। ये जोखिम जानलेवा है, सतर्कता जरूरी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। देवास में नेमावर टीआई राजाराम वास्कले स्टॉप डैम में एक शव निकालने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर उतर गए और भंवर में फंसने से उनकी मौत हो गई। यह हादसा तो किसी की बेजान शरीर को निकालने में हुआ, लेकिन कई हादसे ऐसे हो रहे हैं जो बिना किसी कारण के जान जोखिम में डालने से होते हैं। सेल्फी के लालच में लोग खतरनाक जगह पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं और बाद में हादसे होने पर मौत तक हो जाती है। साल 2011 में महू के पाताल पानी में अचानक पानी बढ़ने से एक चट्टान पर बैठे पर्यटकों की मौत हो गई थी। वो दर्दनाक वीडियो आज भी लोगों की आंखों के सामने घूमता है। इसके बाद भी जनता सतर्क नहीं है। हाल ही में रविवार को भोपाल के निकट महादेव पानी में पिकनिक मनाने के लिए 10,000 लोग पहुंच गए। खतरनाक जगह मेला लग गया। कुछ लोग जोखिम उठाकर ऐसी जगह चले गए जहां अचानक पानी बढ़ने पर फंसने की आशंका थी, और वैसा ही हुआ। बारिश के कारण पास के रास्ते पर भी 3 फीट पानी भर गया। महादेव पानी में अचानक बारिश के कारण एक युवक लापता हो गया, जिसे शाम तक खोजा नहीं जा सका। बुधनी जाने वाले रास्ते पर झरने के बगल में भी रविवार को हजारों लोग पहुंच गए और खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेते नजर आए। कुछ साल पहले बारिश के दौरान यहाँ पर कई लोग फंस गए थे, जिन्हें बाद में एनडीआरएफ ने बचाया था। पाताल पानी पर भी रविवार को भीड़ देखी गई। पुलिस और प्रशासन की अपनी सीमा है, हर जगह पुलिस ड्यूटी नहीं लगा सकती। ऐसे में जनता को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है, अन्यथा ऐसे हादसे होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। फन एडवेंचर और उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही मौत जैसी स्थिति बन जाती है। कई सारी ऐसी खबरें आपको हम रोज़ दिखाते हैं, सुनाते हैं, जहां बस की बस बह जाती है, गाड़ियां बह रही हैं, 2 व्हीलर अगर ड्राइव कर रहे हैं तो वो भी किस तरह से जोखिम उठाने को तैयार हैं। लेकिन क्यों आपको समझ नहीं आता कि ये मौसम और इस मौसम में किसी भी तरह की कोताही जानलेवा साबित हो सकती है। कितनी सारी घटनाएँ हैं। पाताल पानी की घटना, महू का पाताल पानी याद है आपको, कितना दर्दनाक वो हादसा हुआ था। और उसके बाद हाल ही में देवास, जहां पर एक टीआई की मौत हो जाती है, बशर्ते वो किसी और की जान बचाने के लिए या किसी मृत शव को निकालने के लिए कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये सैलाब उन्हें ले डूबेगा। और ऐसी कई सारी तस्वीरें हम अलग अलग शहरों से देख भी रहे हैं। तो क्यों जान जोखिम में डालकर आपको कोई एडवेंचर करना है, कोई रोमांच करना है, इसलिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जबकि आपको पता है कि यहाँ अच्छे खासे तैराक भी फेल हो जाते हैं जब अवंडर आता है। इंदौर की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इंदौर से ही आगे थोड़ी महू भी है जहाँ पर एक घटना हुई थी, और इंदौर के आसपास भी
हम देखें तो कई ऐसे वाटरफॉल भी हैं जहां पर लोग जाते हैं, आनंद लेते हैं, रोमांच करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की घटनाओं का उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और जब होती हैं तो अफसोस करके सिर्फ हम रह जाते हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कई जगहों पर उन्होंने भी देखा होगा कि लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये मौसम भी ऐसा होता है, लोग वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं, जहाँ नदियाँ होती हैं उस छोर पर जाना वो पसंद करते हैं। लेकिन दूर से सेल्फी लेना तो बहुत अच्छा है, दूर से इस दृश्य को देखकर आनंद लेना बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो आप खुद अपनी मौत को दावत देते हैं। ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं और हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, या हर एक शख्स जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों गलती करता है ये समझ से परे हैं। आप इंदौर में इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास भी कई ऐसी जगहें हैं जो रोमांच देती हैं, जो आनंद देती हैं, लेकिन उसके अलावा उन घटनाओं का भी जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लोग समझने को तैयार नहीं। देखिए, इंदौर अब जो आसपास का क्षेत्र है तेजी से पिकनिक स्पॉट के रूप में और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। और इंदौर की बात करें तो इंदौर के आसपास कई ऐसे प्राकृतिक जो पिकनिक स्पॉट है जहां पर लोग काफी संख्या में जाते हैं। जैसे हम पाताल पानी की बात करें, काला कुंड की बात करें, या अन्य जो आपका खुड़ैल थाना क्षेत्र में भी खुड़ैल क्षेत्र में भी कई ऐसे पिकनिक स्पॉट है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। और खासकर ये बारिश के मौसम में लोग ज्यादा पर्यटक जो है इन दृश्यों में अपने परिवार के साथ निकलते हैं और जाते हैं। 2011 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो कि पूरा परिवार जो है एक पत्थर की शिला पे बैठा हुआ था और अचानक से पानी का बहाव आता है और पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं, और लेकिन आखिरकार मौत का जो मंजर है वो सबको दिखाई देता है और परिवार के जो सदस्य है एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे को बचाने के चक्कर में पूरा परिवार गिर जाता है। वो हादसा होने के बाद से सरकार ने और प्रशासन ने इन स्थलों पर लोगों का आना जाना, पर्यटकों का आना जाना पर रोक लगा दी थी कि बारिश के मौसम में वो ज्यादा नजदीक न जाए या झरने के नीचे न जाए या इस तरह के स्थान पर न जाए जहां पर हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कोई सबक नहीं लिया, लगातार हादसों की संख्या जो बढ़ती जाती है। अभी 2-3 दिन पहले इंदौर के तलावली चांदा, जो लसूड़िया थाना क्षेत्र जो लगता है, लसूड़िया क्षेत्र में तलावली चांदा में 2 बच्चे जो है वो डूब कर मर गए। वो तालाब में नहाने के लिए गए तो डूब कर मर गए। तो परिवार के लोग भी जो है ऐसे समय पर बच्चों का ध्यान देते हम तो समझा ही देते हैं। अभी 1 सप्ताह पूर्व खुड़ैल क्षेत्र में 3 स्टूडेंट जो है वो नहाने के लिए गए तो वो डूब गए। तो बारिश में लोग अक्सर कर जो है तैराकी का आनंद लेने जाते हैं या पर्यटक स्थल पर घूमने जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या जो होती है युवाओं की होती है, क्योंकि युवा आजकल जो रील्स होते हैं, जो स्टेटस अपलोड करने का जो कल्चर चल पड़ा, जो ट्रेंड चल पड़ा, उस चक्कर में वो गहरे पानी में ऐसे स्थलों पर चले जाते हैं जो कि हादसे को निमंत्रण देते हैं। तो ये जरूरी है कि जो प्रशासन है उनको भी ऐसे स्थलों पर पर्याप्त जो है सुविधा लगाना चाहिए, पर्याप्त जो है वहां पर व्यवस्थाएं रखना चाहिए, सुरक्षा के माकूल इंतजाम होना चाहिए, जो तैराक है वो तैनात होना चाहिए। तो ये प्रशासन की भी लापरवाही होती है कि इस तरह के स्थानों पर जो वो चाक चौबंद व्यवस्था नहीं करता है। जो हादसे की बात हम अभी कर रहे हैं, उस हादसे में निसंदेह जो लाश को निकालने के लिए जो पुलिस अधिकारी गए थे, जिनके जज्बे को भी सलाम करना चाहिए कि उन्होंने बिना किसी डर के निडरता से उन्होंने उस अपने कर्म को अंजाम देने के लिए वो निडरता से चले गए और हादसे की चिंता नहीं की। लेकिन आखिरकार किस्मत को मंजूर नहीं था और आखिरकार वो बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनकी जान वो गंवा बैठे। तो ये हादसा जो है, इस तरह के हादसे से लोगों को भी सबक लेना चाहिए कि हम ऐसे गहरे स्थान बने जाए, ऐसे हादसे वाले स्थानों पर बच कर रहे हैं, परिवार के साथ भी जाए तो बच कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या है, सेल्फी के चक्कर में, स्टेटस अपलोड करने के चक्कर में, रील्स के चक्कर में ऐसे स्थानों पर जाहिर है अगर इस तरह की गलतियां करते हैं तो आपका क्या हश्न हो सकता है, कितना ये जानलेवा हो सकता है, ये हम भी समझ रहे हैं और हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। तमाम वो अभिभावक जिनके बच्चे हॉलीडेज या वैकेशन के नाम पर या कॉलेज ट्रिप, स्कूल ट्रिप के नाम पर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों से पूछिए और बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात भी भली भांति कर लीजिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बताकर नहीं होती हैं। और बेहतर है कि ऐसी जगहों पर अगर आप लोग जा भी रहे हैं तो उसे दूर से एंजॉय करना ठीक है। पास जाएंगे तो ये जो बारिश हम देख रहे हैं, जगह जगह पर बाढ़ बन के, आफत बन के आई है, जिन जगहों पर जानों को लील रही है, उस पानी में किसी भी तरह का आप जोखिम ना उठाएं। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। इंदौर से योगेश हमारे साथ बने हुए थे। कई सारी घटनाएं हैं जो अलग अलग जगहों पर हुई हैं और वो हमें सबक लेने के लिए कहती हैं, सीख लेने के लिए कहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग नहीं सीख रहे।
रायसन की हम बात कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायसन में भी कई ऐसी आसपास इतनी खूबसूरत जगहें हैं जिसको आप अगर तस्वीरों में भी देख लें तो वहाँ पर आपका जाने का मन ज़रूर करेगा। बिल्कुल जाइए, कोई रोक नहीं है, लेकिन आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि ऐसी जगहों पर जाने के बाद आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। एन्जॉयमेंट में ये ना भूल जाएं कि आपके सामने वो खतरनाक पानी बह रहा है जो आपकी जान ले सकता है, आपके लिए जानलेवा हो सकता है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायसन के आसपास सोनू, किस तरह की घटनाएं हुई हैं और किन वजहों से हुई हैं, उनका जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि हम हमारे दर्शकों को ये विनती कर रहे हैं, ये चेता रहे हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति ना बने उनके साथ, इसलिए उन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने डरा दिया है। सुन जी हाँ पारुल, मैं आपको बता दूं, बीती साल भी यहाँ एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। इसी प्रकार जो अपना पीला पानी जो घाट है, गोपी घाट जिसका बोला जाता है, जो कि अपना महादेव पानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 10,000 से ऊपर लोग रविवार को पिकनिक मनाने या घूमने को गए थे, जिसमें से एकदम पानी का बहाव बढ़ने के कारण कई लोग पानी में बह गए थे, जिनको वहाँ के रहवासियों द्वारा, वहाँ पे और भी लोग जो मौजूद थे, रस्सियों द्वारा हाथ पकड़कर किसी तरह बचा लिया गया, जिसमें एक युवक जो है डूब गया, जिसे रेस्क्यू कर रात में लगभग 3:30 बजे निकाला गया। पारुल, बिल्कुल। और ये घटना बताती है कि आप गए थे एंजॉयमेंट करने के लिए, मेमोरीज बनाने के लिए, अपना स्टेटस अपलोड करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? आपका ही स्टेटस बन गया। ऐसी गलती ना कीजिए, ऐसी बिल्कुल भी ऐसे जोखिम उठाने की कोशिश मत कीजिए। ये पानी है, सैलाब बनकर कब आएगा और कब आपको अपने साथ ले जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए बहुत ध्यान रखने की, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए। आप किसी भी जगह पर आप सोचते हैं कि बहुत ऊंची चोटी है, बहुत चट्टान जैसा हिस्सा है, पथरीली जगह है, वहाँ तक पानी नहीं आएगा, लेकिन इन दिनों जो सैलाब उठ रहा है वो चुटकियों में आपकी उस चट्टान को भी अपने अंदर संभालेगा लेगा और आपको भी संभाल लेगा कि आप देखते रह जाएंगे और आपकी जान चली जाएगी। महादेव पानी के आसपास, क्योंकि सिर्फ हम उन पर दोष नहीं दे सकते जो घूमने जा रहे हैं, हमें उनके लिए भी बात करनी होगी, क्योंकि सिक्योरिटी की बात करना, वहाँ हर जगह पानी को लेकर एक नोटिस बोर्ड का मौजूद होना, ताकि उससे आपको पता चल सके कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, वहाँ खतरा है। क्या सोनू मेरे साथ बने हुए हैं, तो सोनू रिप्लाई कीजिएगा, ये क्या ऐसी जगहों पर महादेव पानी के आसपास सुरक्षा के इंतजाम है? क्योंकि ये महादेव पानी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सारी पब्लिक वहां पर पहुंचती है ऐसे दिनों में, और इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं, और इसलिए प्रशासन को भी मुस्तैदी दिखाने की आवश्यकता है। तो गोताखोरों का इंतजाम होना, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होना, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, और उसके अलावा नोटिस बोर्ड का यहाँ पर होना, जगह जगह पर नोटिस बोर्ड जो बताएं कि कहाँ खतरा है। क्या इस बात के इंतजाम हैं सोनू? यहाँ पारुल में बता दूं कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा बल तैनात किया जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो मस्ती में आकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके मना करने के बावजूद भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ खतरा है। पारुल, और इसलिए आप लोगों को अगर बताया जाता है, नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, तो आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर खुद आप ये गलतियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको सेल्फी लेनी है, आपको फोटो सेशन कराना है, तो आपकी एक फोटो आपकी ज़िंदगी की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो सोनू ने बताया कि किस तरह से महादेव पानी में हाल ही में जो घटना हुई वो किस तरीके से हुई, रस्सी डालकर लोगों को निकालना पड़ा, कितना जोखिम भरा था वो। आप सामने से देखिए, जब आप उस झरने को देखते हैं बड़ा ही मनोरंजन दिखाई देता है, मनोरंजक दृश्य होता है, अलग ही रोमांच होता है, उत्साह आपके अंदर होता है, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने गए होते हैं, आप फन करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन आप जब इसी फन एंजॉयमेंट के साथ साथ आप अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि इससे आगे आप जाएंगे तो कोई गलती, आपकी ये छोटी सी गलती बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है, और फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात हो जाती हैं। इसलिए या तो उन्हें जिंदा बचा लिया जाए, उनके शव ढूंढ लिए जाए। ये कड़वा है लेकिन सच है। विदिशा से धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए। देखिए, विदिशा के आसपास भी देखिए नदियां तो तमाम जगहों पर हैं,
और ये नदियां जब होकर टूटती हैं तो कहीं ना कहीं झरने में आपको तब्दील होती हुई दिखाई देती हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए। धर्मेंद्र, विदिशा के आसपास कौन से वाटरफॉल हैं, कौन सी वो जगहें हैं जहां पर इस तरह का टूरिज्म स्पॉट है, झरने हैं, नदियां हैं, और अगर इसके आसपास कोई घटना घटी है तो उसके बारे में भी जिक्र कीजिए। धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है धर्मेंद्र को आवाज़ नहीं मिल रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे कनेक्ट कर सकें। तो एडवेंचर करना हर किसी को पसंद है, कई लोग इससे डरते भी हैं, लेकिन कई लोग डरने के बाद भी करते हैं। तो बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल इस सैलाब से एडवेंचर मत कीजिए, वरना कब आपकी ज़िंदगी एक एडवेंचर होकर रह जाएगी आप समझ भी नहीं सकते। और ये ऐसी ऐसी घटनाएँ जो हो रही हैं, ये इस तरह की बातें करने पर हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको चेताएँ, आपको समझाएँ, आपको भी समझना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इस सीज़न में मौसम का आनंद मत लीजिए, बाहर मत निकलिए, आप बिल्कुल घूमिए, बारिश का आनंद लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप करें। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अंदर अगर आप रहेंगे, आप ऐसी जगहों पर ना जाएं। देखिए इस ये वीडियो में भी आप देखिए, पानी है, काफ़ी अच्छा खासा पानी है, लेकिन एक जगह ये पानी कहीं डाउन जा रहा है और वहीं साइड में अगर कोई पत्थर दिख रहा है या चोटी दिख रही है, चट्टान दिख रही है, वहाँ पर भी खड़े होकर हमारे जो प्रिय दर्शक हैं, जो पर्यटन के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो इन्हीं जगहों पर बैठकर फोटो सेशन कराएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ी देर में अगर पानी का लेवल बढ़ा या पानी का स्तर बढ़ा तो आप इस जगह से आगे निकल पाएंगे क्या, अगर इसके आसपास पानी है तो। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी गलती ना करें। आप घूमने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर कोई झरना है, कोई ऐसा स्पॉट है जहां पर पानी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। जबलपुर से राजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, जबलपुर में तो बेड़ा घाट है जिसको सभी जानते हैं, वहाँ के आसपास के लोग भी उस मनोरंजक दृश्य को देखने के लिए पहुँचते हैं और दूर दूर से तो लोग पहुँचते ही हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर के आसपास की जगहें जहाँ टूरिस्ट स्पॉट हैं, वहाँ पर किस तरह से इंतजाम है और कितने खतरनाक ये जगहें हैं, पिछली घटनाओं का अगर आप जिक्र कर सके तो बताइए राजेंद्र। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि जबलपुर वैसे भी प्राकृतिक सौंदर्य और नदियों और खूबसूरत जगहों के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पे बहुत हैं। अगर हम बात करें भेड़ाघाट की, बरगी डैम की, ऐसे कई जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। और वहाँ आपको मैं बता दूं, हाल ही में जो भेड़ाघाट में जो 4 युवक हैं वो मछली मारने के दौरान बीच पत्थर में बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से पानी बढ़ गया और जिसके बाद जो चारों युवक हैं वो फंस गए थे। वहीं जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद चारों जो युवक हैं उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला था। और एक बात और फिर मैं आपको बता दूं कि बरेला में ही कल की ये घटना है। जो गौर नदी है वो उफान पर थी, वहां पे एक सलैया पुल है, वो ओवरफ्लो हो रहा था नदी की वजह से, जिसके बावजूद भी लोगों के मना करने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर और उसमें एक सवार युवक उस पुल को पार कर रहे थे और देखते ही देखते ट्रैक्टर सहित जो है वो पुल नदी में गिर गया और उफनाती नदी में वो दोनों ट्रैक्टर समेत बह गए। और मैं बता दूं कि अभी भी उनका जो है एनडीआरएफ टीम, पुलिस बल रेस्क्यू कर रही है, अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जब से ये जो सेल्फी का क्रेज आया है, जो युवा है वो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो सेल्फी लेते हैं, चूंकि उनके स्टेटस में, फेसबुक में लोगों को दिखा सके कि हम ऐसे स्पॉट पर गए थे। और वो ये नहीं देखते हैं कि ऐसी खतरनाक जगह है जिससे कि वो अपनी जान में जोखिम डाल रहे हैं। और पुरानी ऐसी कई घटनाएं हैं जबलपुर या हम पूरे प्रदेश भर की ले लें कि कितनी ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बावजूद इसके वो ऐसे जो कारनामे ही कहेंगे हम कि कारनामे करते हुए अभी भी नजर आते हैं। जी पारुल। बिल्कुल, और आपने जो घटना का जिक्र किया उससे भी सबक लेने की आवश्यकता है। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो महज इसलिए होती हैं जो कि आपको एक स्पॉट पर जाकर फोटो क्लिक करनी होती है। एक फोटो की कीमत आपकी जान भी हो सकती है, इसका ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जानकारी देने के लिए। मौसम कैसा है आप सभी जानते हैं, तमाम जगहों पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जगह जगह पर पानी जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। गौर नदी की बात अभी हमारे साथ मेरे सहयोगी जबलपुर से जो जुड़े हुए थे राजेंद्र, उन्होंने भी बताया कि ओवरफ्लो हो गया और पुल से पानी ओवरफ्लो होने के बावजूद भी लोग वहाँ से निकल रहे थे। तो ये खुद आप दावत दे रहे हैं ऐसी घटनाओं को, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए।
जफर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदा से। हरदा के आसपास कौन से ऐसे स्पॉट हैं जहां पर इस तरह की हम टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं, झरने या नदियां जो इस वक्त उफान पर हैं, और इससे पहले की घटनाओं का भी जिक्र कीजिए। और क्योंकि ये घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं तो उसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम हैं, इसके बारे में भी बताइए जफर। जी पारुल जी, देखिए लगातार बारिश में इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं कि बाढ़ का पानी जो है तो वो पुल पे से पुलिया से होकर गुजरता है। लोग जो है तो जोखिम भरे वो उस रास्ते से गुजरते हैं और अपनी बाइक और पैदल जो है तो उस रास्ते को क्रॉस करते हैं, जिससे वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। परंतु अभी एक नया चलन चल चुका है एक रील्स बनाने का। तो युवा जो है तो अक्सर ऐसे खतरनाक जगहों पर स्पॉट पर जाकर जो है तो रील्स बनाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और उसके जो है तो शिकार हो जाते हैं। हरदा में भी अभी पिछले महीने जो है तो हमने देखा कि जो अजनान नदी है, अजनान नदी में लगभग 8 अलग अलग स्थानों पर 8 बालक डूबे थे, जिस नहाने गए थे। नहाने के दौरान हादसा हुआ तो उनकी वहां मृत्यु हो गई। और अभी 2 दिन पूर्व ही हरदा के पास एक निमावर में जो है तो थाना प्रभारी एक लाश को निकालने गए। कह रहे वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, परंतु कुछ लोग जानबूझकर जो है तो इस जोखिम भरे सफर, जोखिम भरे जान अपनी जोखिम में डालकर रील्स बनाते हैं और जो है तो लगातार जो है तो ऐसी घटनाएं हर बार जो है देखने में आती, परंतु लोग नहीं सहते। प्रशासन भी लगातार जो है तो ऐसी जगह पर लोगों को नोटिस करवाता है और लोगों को जो है तो वोट लगाता है। SDRF टीम है तो मौके पर जो है तो लोगों को चेताती है, परंतु लोग जो है तो सतर्क नहीं होते और बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। पारुल जी बिल्कुल, और इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासन को भी इस मामले में चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मुस्तैदी के साथ ऐसी जगहों पर प्रशासनिक अमला या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट से शख्स तैनात हो, अधिकारी तैनात हो जो ऐसे लोगों को रोक सके, क्योंकि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि जनता खुद समझदार हो, उन्हें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और एक जीवन आपका, ये जीवन अनमोल है और इसलिए इसको बिल्कुल भी आप इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर गंवा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होगा, लेकिन उसके अलावा आप भी एक नागरिक हैं इसी देश के, और ऐसी स्थिति में हम अपने कर्तव्यों का पालन करने से नहीं हट सकते। आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप घर से ना निकलें, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप ऐसा फन नहीं करें, एंजॉयमेंट नहीं करें, आप अपनी सेल्फी ना लें, स्टेटस ना अपलोड करें। तो आप बिल्कुल निकलिए अपने घरों से, खूब घूमिए, खूब मस्ती कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन ऐसी गलती ना कीजिए। धर्मेंद्र विदिशा से हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, विदिशा के आसपास की ऐसी जगहों के बारे में बताइए और उससे पहले कोई ऐसी घटना हुई हो तो उसका भी जिक्र कीजिए। साथ ही प्रशासन के इंतजाम के तौर पर नोटिस बोर्ड या फिर अमला तैनात होना, ऐसा कुछ है क्या? जी पारुल, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। विदिशा के आसपास हलाली डैम है और उदयगिरी है, ऐसी और भी कई जगह है जहाँ पर की पर्यटक घूमने के लिए बांध पर भी जाते हैं और नदी किनारे जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड तो चल गया है वर्तमान में रील्स बनाने का और स्टेटस के लिए अपनी सेल्फी का काफी ट्रेंड चल गया है। तो युवा जो है वो केवल रील्स बनाने के लिए और अपना सेल्फी के लालच में आकर ऐसे डेंजरस स्पॉट पर जाते हैं जहां से वो एक अच्छी लोकेशन व्यू सेलेक्ट करके अपने रील्स बना सकें। मगर आम नागरिकों को ये सोचना जरूरी है कि अपनी जान जोखिम में डालकर ये रील्स बनाना, सेल्फी लेना कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध होता है। लास्ट ईयर ही हलाली डैम, जो कि विदिशा से 40 किलोमीटर दूर है, हलाली डैम पर 4 लोग एक साथ पानी में डूबे थे, मौत के घाट उतरे थे। प्रशासन को चौकन्ना रहने के साथ साथ आदमी की भी कानूनी जवाबदारी है कि खुद की जान माल की स्वयं भी करें। बिल्कुल, इसलिए जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस बात की भी आवश्यकता है कि ऐसी जगहों पर जब आप जाएं तो थोड़ा संभल कर, बिल्कुल अपने आप को कहिए ज़रा थोड़ा संभल कर चलिए। ऐसे डेंजर स्पॉट पे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप जान जोखिम में मत डालिए, वरना ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी देने के लिए। तो मौसम सुहाना है, हर किसी को बाहर जाना है, घूमने जाइए, मस्ती कीजिए, अपने परिवार के साथ खूब फन कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, खूब सारी सेल्फीज लीजिए, खूब सारे पिक्चर्स पोस्ट कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी डेंजर स्पॉट पर जाने से ज़रा बचें। अपने आप को कहिए थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपकी भी जान जोखिम में डाल सकती हैं। रखिए ख्याल। नमस्कार।